सड़क की खून चूसने वाली चुड़ैल। एक छोटे से गांव के पास से होकर एक सुनसान सड़क गुजरती थी। उस सड़क पर अक्सर यात्रियों के अजीबोगरीब किस्से सुनाई देते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रात के समय रास्ते में खड़ी रहती थी और यात्रियों से लिफ्ट मांगती थी। अगर कोई यात्री उसकी बात मानकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता तो वह चुड़ैल उसका खून पी जाती और फिर गायब हो जाती। चुड़ैल की ये कहानियां धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगीं और लोग उस सड़क पर रात के समय से गुजरने से कतराने लगे। कुछ लोग जो उसकी शक्ल देखने के बाद बचे थे, उन्होंने बताया कि वह एक बेहद खूबसूरत युवती की तरह दिखाई देती थी, लेकिन जब वह हमला करती तो उसके नुकीले दांत और लाल आंखें उसकी असली पहचान बता देती थीं। एक दिन एक तांत्रिक, जिसका नाम विक्रम था, उस गांव में आया। वह कई जगहों पर घूम घूम कर बुरी आत्माओं का अंत करने का काम करता था। जब उसे चुड़ैल की कहानियों के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह इस चुड़ैल का अंत करेगा। रात के समय विक्रम उस सुनसान सड़क पर निकल पड़ा। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा जहां लोग चुड़ैल को देखते थे, वहां सच में एक खूबसूरत युवती खड़ी दिखाई दी। उसने विक्रम से लिफ्ट मांगी। विक्रम समझ गया कि यह वही चुड़ैल है। उसने बिना किसी डर के उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जैसे ही चुड़ैल विक्रम पर हमला करने के लिए बढ़ी, विक्रम ने अपने पास रखा तांत्रिक मंत्र वाला धागा निकाल लिया और उसे उसके ऊपर फेंक दिया। धागा पड़ते ही चुड़ैल चीखने लगी और उसकी असली भयानक शक्ल सामने आ गई। विक्रम ने तुरंत एक जादुई बोतल निकाली और कुछ मंत्र पढ़े। वह चुड़ैल धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और अंततः उस बोतल में कैद हो गई। विक्रम ने उस बोतल को बंद कर दिया और उसे एक गहरे गड्ढे में दबा दिया, जो उसने नदी के किनारे खोदा था। जैसे ही बोतल जमीन के नीचे पहुंची, वह चुड़ैल हमेशा के लिए बंद हो गई और उसकी आवाजें भी सुनाई देना बंद हो गईं। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से उस सड़क पर कोई हादसा नहीं हुआ और लोगों ने राहत की सांस ली। विक्रम ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि अब वो चुड़ैल कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि वह नदी के नीचे दफन है, जहां से उसकी वापसी असंभव है। वह सड़क आज भी है, लेकिन अब वहां कोई चुड़ैल नहीं दिखती, क्योंकि वह हमेशा के लिए कैद हो चुकी है।